कंप्यूटर सिस्टम्स को हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी आपस में कंपटीशन पाया जाता है। इससे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का भी आपस में कंपटीशन और काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं और या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें किस तरह मालूम होगा कि कौन सा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और कौन सा डाटा कम्युनिकेशन हमारे क्लाइंट्स को पसंद आएगा और हम कंपटीशन में ज़्यादा देर के लिए खड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हर डाटा कम्युनिकेशन की खूबियाँ होती हैं और चंद खामियाँ होती हैं, लेकिन उनमें चंद मुश्तरक खूबियाँ होती हैं जिनको मद्देनज़र रखकर हम अच्छा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बुनियादी तौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है और आज के दौर में डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की चंद बुनियादी खसूसियात की मदद से हम डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की अफादियत को, तो सबसे पहले आती है डिलीवरी। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को डेटा को सही जगह पर तर्सील करे तो हम उसे अच्छा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे। मतलब अगर डाटा किसी और पर्सन के, किसी और बंदे के पास चला जाए या किसी और डिवाइस के पास चला जाए, तो ना सिर्फ वहाँ प्राइवेसी के सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे, बल्कि जब मतलूबा सारे को डाटा मिलेगा ही नहीं, तो वो उसको प्रोसेस कैसे करेगा और इस तरह हमारे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अपनी अफादियत खो देगा। अगर आप ऐसा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नज़र रखनी चाहिए कि डाटा डिलीवर सही जगह पर होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा बहुत डिलीवर नहीं होगा, बाद में आप चाहे सही जगह पर मैन्युअली करते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम गुजर चुका होगा और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका होगा। इसके बाद आता है एक्यूरेसी, यानी दुरुस्तगी। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को चाहिए कि डेटा दुरुस्त और असल हालत में डिवाइसेस या एंड यूज़र तक पहुँचाए। डाटा ट्रांसमिशन के दौरान कुछ हार्डवेयर डाटा को एनकोड करते हैं, तो उसके बाद डाटा को उन हार्डवेयर या कम्युनिकेशन सिस्टम को चाहिए कि वो डाटा दोबारा डिकोड करके उसी असल से हालत में रिकवर करे और उसमें जो कोई फॉल्ट्स आते हैं उन्हें करेक्ट करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो डाटा सारे के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा और उसके किसी इस्तेमाल का भी नहीं रहेगा, और यही नहीं, डाटा नाकाबिल फ़हम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश करनी चाहिए कि डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ऐसा एक्यूरेट नहीं होता तो ये डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइमलीनेस, यानी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को डाटा इन टाइम पहुँचाना चाहिए। ये ना हो कि जब डाटा की ज़रूरत है तब डाटा ना पहुँचे, बाद में डाटा पहुँचता रहे, तो बाद में डाटा का कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब कभी कभार तो डाटा इतना जल्दी ज़रूरत होता है कि जैसे ही डाटा प्रोड्यूस होता है वो उसे पहुँचाना होता है। मतलब वीडियोज़, ऑडियो, वॉइस डाटा, यानी जिसको हम लाइव ट्रांसमिशन या रियल टाइम ट्रांसमिशन को कहते हैं। टीवी वगैरह, टीवी शोज़ में चार होती है न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह, यानी इस तरह, और न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, अगर उनको बहुत लेट हो जाए तो डाटा अपनी अहमियत खो देता है। तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हुए देखना चाहिए कि वो डाटा टाइम पर तो डिलीवर कर रहा है, ये ना हो कि बाद में डिलीवर कर रहा हो। इसके बाद एक फैक्टर आता है जिटर, यानी ये जान और कपकपाहट। डाटा पैकेट्स की तरसील में तगैर, यानी आपस में कल मिल जाने को जिटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर डाटा की मुतगैर अंदाज में तरसील, मतलब पहले डाटा का पहले वाला पैकेट एंड पर पहुंच रहा हो, एंड वाला पैकेट पहले पहुंच रहा हो, या आपस में इनकी कोई तरतीब बगैर तरतीब के पहुंच रहे हो, तो वो कंजर्वेशन या कुछ वो चीज़ भी आपस में वो अपनी अहमियत को, अफादियत और अहमियत खो देती है, और अगला बंदा या एंड डिवाइस उसको नहीं समझेगी। अगर समझेगी भी तो उसको गलत अंदाज में समझेगी या उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं करेगी और हमें मतलब रिजल्ट्स नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को पर नज़र रखनी चाहिए। यही नहीं, अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि वाकई ये सिस्टम में ये खसूसियात हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो यकीनन आपको बाद में परेशानियाँ आने वाली हैं, और अगर आप ऐसा सिस्टम बना रहे तो क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे जिसमें इतनी खामियां हो। आपको चाहिए कि आप इन 3-4 फैक्टर्स पर ज़रूर नज़र रखें। अगर आप इन 3-4 फैक्टर्स पर नज़र रखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम यकीनन कामयाब होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।